आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा और लोगों से सुना भी होगा कि जब कोर्ट में जज किसी अपराधी को फांसी की सज़ा सुनाते हैं तो उसके तुरंत बाद ही वह उस पेन की निब को तोड़ देते हैं जिससे उन्होंने फांसी की सज़ा का आदेश लिखा होता है। आखिर जज द्वारा ऐसा क्यों किया जाता है? सबसे पहले आपको बता दें कि यह प्रचलन भारत में ही है। भारतीय कानून के अनुसार जब किसी मुजरिम को फांसी या मौत की सज़ा सुनाई जाती है तो उसके तुरंत बाद ही जज द्वारा पेन की निब तोड़ दी जाती है। भारतीय कानून में सबसे बड़ी सज़ा फांसी की सज़ा है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस यानी जघन्यतम अपराध के मामले में ही मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाए जाने का प्रावधान है। जिस व्यक्ति का अपराध जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है उसे ही मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है। ऐसे किसी भी मामले में सज़ा सुनाने के बाद जज अपने पेन की निब को तोड़ देते हैं इस आशा में कि दोबारा ऐसा अपराध ना हो। इस सज़ा के बाद किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है, इसीलिए ये सज़ा सुनाने के बाद पेन की निब तोड़ दी जाती है ताकि पेन का भी जीवन समाप्त हो जाए और इसके बाद पेन द्वारा कुछ भी और लिखा ना जा सके। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है तो इसके बाद इसे बदला नहीं जा सकता। हालांकि एक गुंजाइश यहाँ भी बाकी रह जाती है। मौत की सज़ा के मामले में आखिर में सज़ा माफ़ी की याचिका पर विचार करना केवल देश के राष्ट्रपति के ही हाथ में होता है। वह अपने विवेक के आधार पर अपराधी को माफ़ भी कर सकते हैं। इस वजह से जब पेन से मौत लिखी जाती है तब उसकी निब तोड़ दी जाती है। यह भी माना जाता है कि अगर फैसले के बाद पेन की निब तोड़ी जा चुकी है तो इसके बाद खुद उस जज को भी यह अधिकार नहीं होता कि वो दोबारा उस फैसले को बदलने के बारे में सोच सके। पेन की निब टूट जाने के बाद इस फैसले पर दोबारा विचार भी नहीं किया जा सकता।